नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, तकनीकी विश्वविद्यालय नवाचार, शोध कौशल एवं अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों में निभा रहा है अहम भूमिका। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का 76 करोड़ 7 लाख रुपए का वार्षिक बजट पारित। स्वरोजगार को मिली नई उड़ान। प्रदेश सरकार के सहयोग से पत्तल बना आय का मजबूत साधन। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 76 करोड़ 7 लाख रुपए का महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी वार्षिक बजट पारित कर तकनीकी शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में एक नई दिशा निर्धारित की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल पारंपरिक शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को नवाचार, शोध कौशल और विविध सह शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। ये बजट विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में इन सभी गतिविधियों का नियमित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव होगा। उन्होंने कहा कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम, औद्योगिक अनुभव एवं प्रशिक्षण पर विश्वविद्यालय का विशेष फोकस रहेगा, ताकि विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ सकें। शोध एवं नवाचार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पहली बार विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। आधुनिक प्रयोगशालाओं, उपकरणों एवं तकनीकी अवसंरचना के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए तथा पुस्तकों, ई पुस्तकों एवं शोध पत्रिकाओं के लिए 1 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जो विश्वविद्यालय की गुणवत्ता उन्नयन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ रुपए तथा औद्योगिक अनुभव एवं प्रशिक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान ये दर्शाता है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि रोजगार सृजन के लिए भी तैयार करने की दिशा में अग्रसर है। छात्र गतिविधियों एवं कौशल विकास के लिए कुल 70 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बजट को 25 लाख से बढ़ाकर 55 लाख रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त छात्र क्लब, कैंपस प्लेसमेंट, सॉफ्ट स्किल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, लैंगिक संवेदनशीलता एवं विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के प्रोत्साहन हेतु पहली बार विशेष प्रावधान किए गए हैं। विश्वविद्यालय शीघ्र ही पीएचडी कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है, जिसे न केवल विश्वविद्यालय परिसर बल्कि इसके संबद्ध संस्थानों में भी लागू किया जाएगा। ये पहल प्रदेश में शोध संस्कृति को सुदृढ़ करने और उच्च शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक अनुसंधान, उद्योग एवं समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए मानद पीएचडी उपाधि प्रदान करने का भी प्रावधान किया जाएगा। साथ ही सक्रिय शोध मार्गदर्शन को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक पीएचडी गाइड को शोधार्थी के शोध कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे संकाय सदस्यों में शोध के प्रति और अधिक उत्साह उत्पन्न होगा। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की नई तस्वीर उभर रही है, जहां महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं का लाभ उठाकर ये महिलाएं न केवल अपनी पहचान बना रही हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान कर रही है। मंडी जिला के बीहनधार गांव से एक ऐसी प्रेरक कहानी सामने आई है, जहां साधारण ग्रामीण महिलाएं अपने हुनर और मेहनत के दम पर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही है। मंडी जिला के समीप बीहनधार गांव की रहने वाली श्रीमती हेती देवी इस परिवर्तन की प्रेरणादायक मिसाल हैं। ज्योति स्वयं सहायता समूह की सचिव के रूप में वो वर्ष 2018 से इस समूह से जुड़ी है और पतल बनाने के कार्य से अपनी अलग पहचान बना रही है। टौर वृक्ष के हरे पत्तों से बनाई जाने वाली पतलें, जो विवाह, शादियों और अन्य सामूहिक आयोजनों में उपयोग होती है, न केवल स्वच्छ और उपयोगी है, बल्कि पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल भी है। श्रीमती हेती देवी ने बताया, हमारे को मशीन मिली है ब्लॉक की तहत से और हमारा इस पे काम अच्छा चल रहा है। पहले हम हाथ से बनाते थे पतले, उसका रेट था 200 रुपये में। अब हम मशीन में बनाते हम पतल और इसका रेट है 4 रुपये और 400 रुपये रेट 100। ये ऑर्डर पे ही करता है काम। और जब ऑर्डर आता है, जब हम ऑर्डर पूरा करते हैं और फ़ोन करके हम ऑर्डर पूरा दे देते हैं करके। और पहले बनते थे हमारे को 5,000 रुपया 1 महीने का, अब बनता है 10,000 1 महीने का और 1 साल का 1 लाख हो जाता है हमारा।
उन्होंने बताया कि उनके द्वारा तैयार की गई पत्तलें गुणवत्ता में बेहतर होती हैं। हाथ से बनी पत्तल 200 रुपए प्रति सैकड़ा, जबकि मशीन से बनी पत्तल 400 रुपए प्रति सैकड़ा बिकती है। इसी तरह हाथ से बनाए गए डूने 100 रुपए प्रति सैकड़ा और मशीन से बने डूने 200 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से बाजार में उपलब्ध है। समूह की महिलाएं अब डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग कर रही है। मोबाइल के जरिए उन्हें ऑर्डर प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उनका कार्य और अधिक सुगमता से चल रहा है। श्रीमती हेती देवी ने इस सफलता का श्रेय सरकारी योजनाओं को देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही आज वो आत्मनिर्भर बन पाई है और अन्य महिलाओं को भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि समूह को सरकार की ओर से 40,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड मिला है, जिससे आपसी ऋण सुविधा चलाई जा रही है। पत्तल निर्माण से समूह की महिलाएं सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आय अर्जित कर रही है, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। हम अपने समूह में पत्तल लगाने का काम करते हैं और हमें सरकार के द्वारा 40,000 रिवॉल्विंग फंड मिला है जिसे हमने समूह में इंटरलोनिंग करी है और हम पत्तल का 1 साल का 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लेते हैं, जिससे हमारा पारिवारिक खर्चा ठीक से हो जाता है। और पत्तल लगाने के लिए सरकार के द्वारा हमें मशीन दी गई है, जिससे हमारा काम आसानी से हो जाता है। इसके लिए हम प्रदेश सरकार, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करती हूँ। ये कहानी दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और सरकारी सहयोग से ग्रामीण महिलाएं न केवल अपने जीवन को संवार रही है, बल्कि समाज में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का नया उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।